हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप घुटने के दर्द के लिए कौन कौन सी बेस्ट मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम बात करेंगे बेस्ट मेडिसिन कौन सी आप यूज़ कर सकते हो, ऑइंटमेंट कौन सी यूज़ कर सकते हो, टैबलेट कौन सी यूज़ कर सकते हो और कौन सा इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट ऑइंटमेंट आप कौन सी यूज़ कर सकते हो। इसमें हमारे पास दो ऑइंटमेंट आती हैं, एक आती है मिथाइल सैलिसिलेट और एक आती है डिक्लोफिनेक जेल। मिथाइल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट क्या करती है? मिथाइल सैलिसिलेट वर्क एज ए टॉपिकल काउंटर इरिटेंट एंड एनाल्जेसिक, प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ फॉर नी पेन बाय क्रिएटिंग ए वार्म सेंसेशन दैट डिस्ट्रैक्ट द ब्रेन फ्रॉम जॉइंट एंड मसल पेन। मीन जो मिथाइल सैलिसिलेट ऑइंटमेंट है ये एक एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, मीन्स दर्द को कम करती है। ये क्या करती है, एक वार्म सेंसेशन प्रोवाइड करती है, मीन्स गर्माहट देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को दर्द से राहत मिलती है। सेकंड नंबर पे डिक्लोफिनेक क्या करती है? डिक्लोफिनेक जेल इज ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट रिलीव नी पेन बाय इनहिबिटिंग कोक्स एंजाइम एंड रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट कोज पेन एंड स्वेलिंग। मीन जो डिक्लोफिनेक है ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है कोक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए और स्वेलिंग के लिए। तो डिक्लोफिनेक क्या करती है, इन दोनों की प्रोडक्शन को बंद कर देती है, कोक्स की भी और प्रोस्टाग्लैंडिन की भी, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को दर्द से रिलीफ मिलती है। इस ट्यूब को अप्लाई कैसे करना होता है? अप्लाई टीडीएस, मीन्स आपको इनमें से इन दोनों ऑइंटमेंट्स में से किसी भी एक ऑइंटमेंट को आप यूज़ कर सकते हो और इसको बेसिकली दिन में 3 बार यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट और जेल के अलावा आप हॉट वाटर का भी यूज़ कर सकते हो नी पेन में। हॉट वाटर बैग हेल्प टू रिड्यूस नी पेन प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग ब्लड सर्कुलेशन, फ्लेक्सिंग स्टिफ मसल एंड इम्प्रूविंग जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स जब आप हॉट वाटर बैग का यूज़ करते हो तो ये क्या करते हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो मसल्स स्टिफ हो गई हैं उनको रिलैक्स करता है और जो हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसलिए आप हॉट वाटर बैग का भी यूज़ कर सकते हो नी पेन में। अब हम बात करेंगे बेस्ट टैबलेट के बारे में, आप कौन सी टैबलेट यूज़ कर सकते हो नी पेन में। इसमें हमारे पास आती है टैबलेट डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक इज़ ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दैट रिलीव नी पेन बाय इनहिबिटिंग कोक्स एंजाइम एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन दैट कोज पेन एंड स्वेलिंग। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिक्लोफिनेक क्या है, ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये क्या काम करती है, हमारी बॉडी में दो एंजाइम होते हैं कोक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए और स्वेलिंग के लिए। ये टैबलेट इन दोनों की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को पेन से रिलीफ मिलती है। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? 1 टैबलेट TDS इंटू 7 डेज आफ्टर फूड। मीन्स आपको 1 टैबलेट लेनी होती है, दिन में 3 बार लेनी होती है और 7 डेज के लिए लेना होता है, और इस टैबलेट को आपको खाना खाने के बाद लेना होता है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट जेलोसिल MPS। इफ़ पेशेंट हैज़ सिम्टम ऑफ हाइपर एसिडिटी, अगर पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की तकलीफ़ है या फिर प्रॉब्लम है तो उस केस में आप जेलोसिल MPS टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसको देना कैसे होता है? 1 टैबलेट TDS, मीन्स आपको दिन में 3 बार इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ ही आप कैप्सूल दे सकते हो ओमी 20 mg, मीन्स ओमिप्राजोल 20 mg का कैप्सूल आता है, ये भी आप हाइपर एसिडिटी के केस में प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इसको लेना कैसे होता है? OD, मीन्स दिन में 1 कैप्सूल आपको लेना होता है। ये था नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आप यूज़ कर सकते हो नी पेन में। इफ़ पेन इज़ एक्यूट एंड सीवियर देन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो इंजेक्शन डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो हमारी बॉडी में जो कोक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उसकी प्रोडक्शन को कम कर देती है, क्योंकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए और स्वेलिंग के लिए। इस इंजेक्शन को लेना कैसे होता है? 1 एम्प्यूल IM डेली इंटू 3 डेज, मीन्स आपको दिन में एक ही इंजेक्शन लेना होता है, IM रूट से लेना होता है और 3 दिन के लिए इस इंजेक्शन को आपको लेना होता है। सीवियर कंडीशन में इंजेक्शन के साथ साथ आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो टैबलेट वाइसलोन 5 mg।
Vicelon 5 mg tablet contain prednisolone work to relieve knee pain by acting as anti-inflammatory and immunosuppression medication. It reduce inflammation which is primarily cause of pain and stiffness in muscles. मीन जो वाइसलोन होती है इसमें प्रेडनिसोलोन प्रेजेंट होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेशन मेडिटेशन का काम करती है। ये क्या काम करती है? ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देती है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए और मसल की स्टिफनेस के लिए। इस टैबलेट को लेना कैसे होता है? 5 mg TDS 5 days आफ्टर फूड। मीन्स आपको दिन में 5 mg की टैबलेट लेनी होती है। दिन में 3 बार इस टैबलेट को लेना होता है, 5 दिन तक लेना होता है और खाना खाने के बाद इसको लेना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि नी पेन को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी बेस्ट ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हो, कौन सी टैबलेट का यूज़ कर सकते हो, कौन से इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।